मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। तो सज्जनों, इसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना होगा। और महापुरुषों में इतनी क्षमता होती है कि वो भगवान को देखते भी हैं और भगवान को दिखा भी सकते हैं। यह विशेषता महापुरुषों में होती है। प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हमें सत्संग सुलभ हो रहा है, जिसके लिए हमारे संतों ने कहा बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, कि सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। विनय प्रयास हो तो भभंगा। और सत्संग की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि भगवान की कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं होता है। तो सत्संग बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे संतों ने बताया। वैसे भी इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य से संग करना, टू यूनाइट विद द ट्रूथ। संसार के अंदर जो सत्य है और जो अपरिवर्तित है, जो कभी नहीं बदलता, जैसे आपने देखा होगा सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, पर विज्ञान यह कहता है कि द सन इज स्टेशनरी, सूर्य अपने आप में स्थिर है। ऐसे ही जो अपरिवर्तित है, परिवर्तन नहीं होता जिसका, जो था है और रहेगा, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो सत्य था, है और रहेगा, उस सत्य को जानने के लिए संत लोग कहते हैं ये सद्भावना सम्मेलन। क्योंकि हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हमारे संतों ने विश्व कल्याण की बात की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों। जैसे मैं यहां बैठा हूं और इस ऊंचाई से मैं सबको देख रहा हूं, इसी प्रकार से अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे सारा पंडाल दिखाई देगा। उसको आपकी टेक्निकल भाषा में ड्रोन शॉट कहते हैं। ड्रोन से आप ऊपर से देखें और ऊपर चले जाएंगे, सैटेलाइट लेवल पर चले जाएंगे तो आपको कोलकाता दिखाई देगा, पूरी बसावत दिखाई देगी। उसके बाद और ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरी अर्थ दिखाई देगी, उसका भूभाग दिखाई देगा। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा उन्नत होगी, एलिवेटेड होगी, इवॉल्व होगी, उतनी समग्रता से हम उसको देखेंगे। इसलिए हम ये नहीं कहते हमारी बिरादरी का भला हो, हमारी जात का भला, यह हमारे संतों ने नहीं कहा। ऋषियों के तो गोत्र थे, ऋषियों की हम संतानें हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों। और आज ये हमारे संतों का उद्घोष, आज हमारे शास्त्रों का उद्घोष कितना सामयिक है। आज हम ये कल्पना कर रहे हैं कि भाई रूस और यूक्रेन की लड़ाई समाप्त हो जाएगी, शांति हो जाएगी। वॉर के एस्केलेशन से आणविक युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और जब आणविक युद्ध होता है, देश बढ़ जाते हैं, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। आज इजराइल, सीरिया,
ईरान, टर्की, क्या हो रहा है? लड़ाई छिड़ी हुई है, पूरा मिडिल ईस्ट प्रभावित है। जो फ्लाइट्स लंदन से अमेरिका से आ रही हैं वो भी घूम करके आ रही हैं। तो कहने का मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक्सकलेशन हो रखा है, तेलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें बड़ी दूभर होती जा रही हैं, ये स्थिति बनी हुई है। आज हमारे पड़ोस के देश बांग्लादेश में क्या हो रहा है? इसीलिए हम ये कामना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। और हमारे संतों ने उसे कैसे स्पिरिचुअलाइज किया? विज्ञान में एक क्लियन फोटोग्राफी होती है। उन्होंने एक ब्रांच ली, पेड़ की एक टहनी ली, टहनी के कुछ पत्ते तोड़ दिए और हाईली चार्ज पार्टिकल से उसकी फोटो खींची गई। फिजिकली उस टहनी पर पत्ते नहीं थे, पत्ते हटा दिए गए, पर जब वो फोटो खींची गई तो ये पाया गया कि वो पत्ते वहां पर थे। दैट वॉज द सटल इमेज। वो बड़ी सूक्ष्म जो है इमेज होती है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो ये जो सटल बॉडी होती है, आपने देखा होगा कोई खाना बना रहा है, उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है, दैट इज इन अ फ्रेग्रेंस फॉर्म, और आपको लगता है भाई ये चीज पक रही है, ये खाना पक रहा है, वो सटल तरीके से आप तक पहुंच गई। इसीलिए गरुड़ पुराण के अंदर, द टिबेटन बुक ऑफ द डेड के अंदर यह चर्चा की जाती है कि मरने के बाद आदमी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है, और उसके लिए फिर हमारे शास्त्रों के अंदर अनेक उपाय किए गए हैं, बताया गया है। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु जो है ये अल्प विराम है, ये समाप्ति नहीं है, ये तो थोड़ा विराम हुआ है। इसके बाद आदमी का जैसे जैसे उसका चिंतन होता है वैसी वैसी योनि को प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं जैसा चिंतन करोगे, जैसा होगा मन, वैसी आपकी योनि प्राप्त होगी। ये बड़ा विशाल विषय है, मैं इस तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं केवल वर्ल्ड पीस के बारे में बात करूंगा और ये कहूंगा कि हमारे संतों ने जो सूक्ष्म चिंतन किया। अभी आप देख रहे हैं अयोध्या, हमारे संतों ने हर चीज का अनुभव अपने जीवन में किया, हर चीज को सूक्ष्म रूप से देखा। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। ये मन क्या है? मथुरा है। दिल क्या है? द्वारिका है। और काया क्या है? काशी है। जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, संतों ने उसको अपने अंदर विजुलाइज किया, अपने अंदर देखा। अयोध्या को भी कहा जहां युद्ध नहीं होता है, देयर इज नो वॉर, जहां कोई द्वंद्व नहीं होता है, जहां कोई लड़ाई नहीं होती है, जहां कोई एनिमोसिटी नहीं होती है, उसको कहा अयोध्या। और उस अयोध्या में राम प्रकट होते हैं, जहां कोई वायलेंस नहीं है, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, जहां कोई एनिमोसिटी नहीं है, जहां कोई झगड़ा नहीं है, जहां कोई हिंसा नहीं है, ऐसे स्थान पर वो मैनिफेस्टेशन होता है डिवाइन का, जिसको हम कहते हैं प्रभु राम। हमारे संत कहते हैं 4 राम हैं जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार हैं, तिनको करो विचार। 4 राम जगत के अंदर हैं। कौन से 4 राम हैं? प्रथमो शाली राम है, पहले शालिग्राम हुए, जिसको शुद्ध भाषा में शालिग्राम कहते हैं। नेपाल में गंडक नदी में प्राप्त होता है। नदी के अंदर से फॉसल्स निकलते रहते हैं, गोल शेप के अंदर पानी से टकराते टकराते
और बहाव से बहते बहते वो गोल हो जाते हैं। उनको आप तोड़ोगे तो उसके अंदर चक्र बना होता है। वैज्ञानिक भाषा में उसको एमोनाइट बोलते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ होगा, क्षीर सागर होगा, सी ऑफ टीटीज होगा, जब वो फॉसिलाइज हो गए और उनके चारों तरफ लावा ने उनको ढक लिया, तो वो बन गए शालिग्राम, जिसे हम कहते हैं भगवान का चरण है। अर्थात दे आर द इम्प्रिंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का इम्प्रिंट है। प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम। दूसरे परशुराम जी महाराज हुए जिन्होंने धरती पर वध किया। तीजे राजा राम हैं और चौथे दशरथ नंदन प्रभु राम जी हुए। चौथे आत्म राम, रमय निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाही ते संतन धरो, राम ताही को नाम। इसलिए संतों ने उसको राम कहा। वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। अगर आप कहो साहब वो वहां नहीं है, वो वहां भी होगा। इसलिए वो रमण करता है और वो सब जगह व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, वो सब जगह व्यापक है। रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तैतुल्यम, राम नाम वरानने। वो प्रभु का राम जो सबके हृदय के अंदर रमण करता। अगर इसी को साइंटिफिकली हम देखें, प्रभु के हृदय के अंदर क्या रमण कर रहा है, सबके अंदर क्या चीज रमण कर रही है, क्या चीज व्यापक है। भाषा भी कोई व्यापक नहीं है, यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है। अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं, मोहेंजोदड़ो की लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो रमण करने वाली चीज क्या है, व्यापक चीज क्या है, जो जर्रे जर्रे के अंदर मौजूद हो। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सूझ वाली आंख माने जो ज्ञानी होता है। तो जो ज्ञानी होता है, जो जान लेता है, किसी सूझ वाली आंख ने, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ने उसको जान लिया। तो प्रभु जानने का विषय है। ये नहीं कि हमने मान लिया साहब, हम मानते हैं, वी बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम भगवान को मानते हैं, भगवान में अस्तित्व में, उसके अस्तित्व को विश्वास रखते हैं। ये तो ठीक है, पर सवाल यह है उसको जानना। एक तोता भी बोलेगा राम राम, उसको रटा दोगे तो। पर राम का मतलब क्या है? जो सबके हृदय के अंदर रमण करे। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम, राम नाम वरानने। ये जानने का विषय है। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती को समझाते हैं, ज्ञानी संत जन समझाते हैं। ए लिविंग मास्टर इम्पार्ट्स नॉलेज टू ए डिसाइपल। जैसे एक जली हुई मोमबत्ती जो होती है, वो बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती है। आपने देखा होगा जब दीपावली आती है तो लोग माचिस को बचा लेते हैं, सारी माचिसें खर्च नहीं करते, तो क्या करते, एक मोमबत्ती को जला लेते हैं। एक दीपक को जला लिया, उससे सारे बुझे हुए दीपकों को जला दिया। ऐसे ही एक लिविंग मास्टर जो होता है, एक चेतन सदगुरु देव होते हैं, जिनके लिए कहा जाता है बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर नहीं कर। जिनकी करनी रवि के समान होती है, अर्थात वो प्रकाश करते हैं, अर्थात वो अंधकार को दूर कर देते हैं। जो आपके अंदर निशियंस है, आपके अंदर जो अज्ञानता है, आपके अंदर जो प्रभु को ना जानने का ज्ञान है, इसको दूर कर देते हैं, अंधकार को दूर कर देते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन। जिनके वचनों से, जिनकी नॉलेज से, जासु वचन रवि कर निकर। रवि की करनी होती है। रवि क्या करता है? अंधकार को दूर कर देता है। आप देखिए कोलकाता का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितनी बिजली जला रहा है, स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। रात्रि का अंधकार तब दूर होगा
जब सूर्य निकलेगा, एंड वी हैव टू फेस द सन। सूर्य जब हमारी तरफ होगा तब उसकी प्रचंड रोशनी पड़ेगी। सूर्य नीचे चमक रहा है अमेरिका में तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू फेस द मास्टर। इसीलिए विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, ही हैज टू फेस द मास्टर, और वो यही पूछते हैं, हैव यू सीन गॉड? आपने क्या भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस हंस करके बोलते हैं, जितना स्पष्ट मैं तुम्हें देख रहा हूं इतना ही स्पष्ट मैंने भगवान को देखा है। आई हैव सीन गॉड। और महापुरुषों में इतनी क्षमता होती है कि वो भगवान को देखते भी हैं और भगवान को दिखा भी सकते हैं। यह विशेषता महापुरुषों में होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदो दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, मैं गुरु महाराज की बलिहारी जाता हूं जिन्होंने गोविंद को बता दिया, प्रभु को लखा दिया। ये स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए, इस तत्व को समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए हमें तलाश करना होगा, ढूंढना होगा। जिन खोजा तिन पाइया, बहरे पानी पैठ, मैं बावरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। तो ये हमें खोजना होगा। विज्ञान की जगत में हम जब जाते हैं तो हम पाते हैं कि संसार के अंदर एक स्पंदन है, दैट इज अ वाइब्रेशन। ये लाइट क्या है? इट इज वाइब्रेशन ऑफ फोटॉन्स। ये साउंड क्या है? ये भी वाइब्रेशन है। आप सुन रहे हैं, ये वाइब्रेशन आपके कानों के ईयर ड्रम्स तक जा रही है और आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। जितने शब्द मैं बोल रहा हूं अल्टीमेटली ये वाइब्रेशन है, स्पंदन है। ये पृथ्वी जगत का निर्माण हुआ, ये प्रकट हुआ, एक स्पंदन ने इसको प्रकट किया और उसी स्पंदन को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। जो अ माने होता है नहीं, क्षर माने होता है नावशान, जो अविनाशी तत्व है शब्द ब्रह्म, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। वो हृदय के अंदर है। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। श्वास श्वास में उस नाम का सुमरण करो, श्वास श्वास सुमरो गोविंद। नहीं तो अपने जीवन को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये श्वास तो चल रहे हैं पर इसके रहस्य को हम नहीं जानते, इसके ज्ञान को हम नहीं जानते। इसलिए ये सद्भावना सम्मेलन सबकी कामना होती है, भाई हमारे परिवार में सद्भावना हो, हमारे गांव में सद्भावना हो, हमारे नगर में सद्भावना हो, हमारे राज्य में सद्भावना हो, हमारे देश में सद्भावना हो, और यही सद्भावना सारे विश्व में हो। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज क्या स्थिति रेफ्यूजीज की हो रही है। कैंप्स में पड़े हैं, बच्चे अनाथ हो गए, कोई देखने वाला नहीं। मतलब आप उसकी कल्पना करोगे तो आप हॉरिफाइड हो जाओगे। और फिर ये सोच करके कि आज विज्ञान इतना विकसित हो गया, इतनी ज्यादा पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और सब शांति की तरफ लगे हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस है, आपका डिफरेंट फोरम्स हैं समस्या के निदान करने के लिए, पर जितना हम इलाज कर रहे हैं उतनी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो सज्जनों, इसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना होगा, और जब तक स्पिरिचुअलिटी को हम समझेंगे नहीं, इसके रहस्य को नहीं समझेंगे। इसीलिए विवेकानंद जी जब चिकागो गए तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बोलेंगे। विवेकानंद जी को मौका दिया गया और अपने ओपनिंग सेंटेंसेस में उन्होंने कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब ये कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों, पहला संबोधन था फ्रॉम अ हिंदू मॉन्क जो सारी दुनिया को भाई और बहन कह रहा था, नर नारी को भाई और बहन कह रहा था। लोग मुग्ध हो गए और खड़े होकर के ताली बजाने लगे। ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन।
उसके बाद उन्होंने कहा कि आई कम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ पीस, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू, जो हमारा संप्रदाय है उससे मैं आता हूं, जो वसुधैव कुटुंब की बात करता है। और तब उन्होंने बताया कि कैसे हमारा सनातन धर्म सारी दुनिया के अंदर शांति की बात करता है। आपने देखा होगा जब पारसी हिंदुस्तान के आए तो हिंदुस्तानी राजा ने उनको एक उपहार भेजा। उपहार क्या था? एक लोटा था जिसमें पूरा दूध भरा हुआ था। राजा ये बताना चाहता था उनके सरदार को, उनके लीडर को, कि मेरा जो राज्य है ये भरा हुआ है दूध के समान, और मेरे यहां कोई जगह नहीं है, मैं आपको रिफ्यूज नहीं दे सकता हूं। जब सरदार के पास दूध आया, उसने देखा ये लोटा भरा हुआ है, तो उसने कुछ चीनी ली और चीनी लेके दूध में डाल दी और कहा ये उपहार अब राजा के पास ले जाओ। जब राजा के पास उपहार लगे, राजा ने कहा भाई ये तो मैंने खुद ही भेजा था। तो लोगों ने कहा महाराज इन्होंने इसमें चीनी डाल दी है और ये वापस आपको भेजा है। राजा समझ गया कि उनका अभिप्राय था कि आपके राज्य में हम जैसे दूध के अंदर चीनी घुल गई है, डिसॉल्व हो गई है, ऐसे हम भी आपके राज्य के अंदर डिसॉल्व कर जाएंगे और आपकी जगह नहीं लेंगे। राजा ने उनको अभय दान दिया और उस प्रकार से वो यहाँ बसे। उनको हमारे देश ने त्राण दिया, इजरायलीज को त्राण, यहाँ आश्रय दिया, टिबेटन्स को आश्रय दिया, और भारत शांति को मानने वाला देश बना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे देश के अंदर धर्म की चर्चा होती है, हमारे देश के अंदर अध्यात्म की चर्चा होती है, जहां आत्मा को जानने के लिए आत्मबोध की चर्चा की जाती है। नचिकेता ने यमराज से क्या मांगा? धन मांग लो, वैभव मांग लो, संसार की वस्तुएं मांग लो। नचिकेता है कि नहीं, ये सारी चीजें यहां छूट जाएंगी, धन भी छूट जाएगा, संसार का जो आप मुझे देना चाहते हैं ये भी यहीं छूट जाएगा। तो फिर वो आत्मज्ञान मानता है। इसी प्रकार से राजा जनक सुखदेव मुनि को ज्ञान देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जिस समय संजय पूरे वृत्तांत को सुना रहा था, युद्ध कैसे हो रहा है, तो संजय के अंदर बड़ी जिज्ञासा हुई कि भगवान ने क्या ज्ञान दिया। तो वो जाते हैं वेदव्यास के पास। महाराज जो भगवान ने ज्ञान दिया, भगवान ने जो आत्मज्ञान दिया, विराट स्वरूप दिखाया, वो क्या है? तब वेदव्यास कहते हैं कि आप सुखदेव मुनि के पास जाओ, सुखदेव मुनि आपको ज्ञान देंगे, समय के तत्वदर्शी वही हैं। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज जो है तुकाराम जी के दरबार में आते हैं। उनके पीछे कुछ सैनिक पड़ गए थे, दुश्मन के सैनिक पड़ गए थे। वो तुकाराम जी के दरबार में आते हैं, कीर्तन में आके बैठ जाते हैं। सैनिक आते हैं, ढूंढ नहीं पाते, चले जाते हैं। शिवाजी को बड़ी आस्था पैदा हुई और तुकाराम से कहते हैं कि महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तुकाराम जी ने कहा भाई हम तो संत हैं, प्रभु के नाम का गुणानुवाद करते हैं, अगर आप समय के महापुरुष के पास जाना चाहते हैं तो वो समर्थ रामदास जी हैं, उनकी शरण में जाओ, वो आपको ज्ञान देंगे। तब शिवाजी महाराज समर्थ रामदास जी के पास जाते हैं और समर्थ रामदास जी के चरणों में वो पड़ जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम ज्ञान देंगे, पर तुम्हें तन मन और धन ये अर्पण करना होगा। शिवाजी संकल्प लेते हैं तन मन धन अर्पण करने का। गुरु महाराज ज्ञान देते हैं और कहते हैं शिवाजी अब ये राज्य तुम्हारा नहीं है, ये राज्य हमारा है, पर तेन तख्ते न भुंजतः, त्याग की भावना से इसका उपभोग करो। तब शिवाजी महाराज ने भगवा ध्वज लहराया और आज हम जो भगवे ध्वज की बात करते हैं ये गुरु महाराज को समर्पित राज्य है, जो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया था शिवाजी महाराज ने। तो कहने का मतलब इतिहास को हम जब देखते हैं तो हमारे संतों ने त्याग की भावना से, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं,
जैसे जनक महाराज विनयी कहलाए। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, कल भी सत्संग होगा, संत महात्माओं के विचार आपको सुनने को मिलेंगे। और इस मंच की विशेषता यह है कि यहाँ ज्ञान की चर्चा की जाती है, और चर्चा ही नहीं, ज्ञान का प्रैक्टिकल जो है, ज्ञान का प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ये नहीं कि कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े फीकी पड़ी बारात। आत्मा परमात्मा का जब संयोग होता है तो सारा संसार जो है फीका पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका अनुराग प्रभु के चरणों में बना रहे। और नारद मुनि जो हैं, जब भगवान के पास जाते हैं तो नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, जैसे आजकल लोग कहते हैं महाराज हमें ये चाहिए, हमारी मनोकामना पूरी हो, हमारा ये पूरा हो। नारद मुनि मनोकामना की बात नहीं करते हैं, स्वार्थ सिद्धि की बात नहीं करते हैं, भगवान के चरणों में जाकर के एक विनती करते हैं। और तुलसीदास जी नारद मुनि की जो विनती है वो बताते हैं, जहि विधिनाथ होए हित मोरा। हे प्रभु, जिससे मेरा हित हो। आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं जिस विधि से मेरा हित, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा यही है कि जिस विधि से मेरा हित हो, करऊं सो वेगी दास मैं तोरा। आप कृपा करके मेरे हित के लिए जो जरूरी हो वो कीजिए, मैं आपका दास। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए।